नमस्कार मित्रों, पहले आप इस खबर पर नज़र दौड़ा लीजिए। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मधुबनी में अत्यधिक गर्मी के कारण प्राथमिक विद्यालय समौल दुसार टोल रहिका मधुबनी की एक छात्रा बेहोश हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय नया सबलपुर में एक छात्रा का नाक से खून निकलने लगा और वो भी अचेतावस्था में पड़ गई। वहीं आपको बता दें कि अत्यधिक गर्मी की वजह से नवगछिया के रंगरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नासिर टोल मदरौली में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है, जिसमें रसोईया सहित शिक्षक घायल हो गए हैं। विद्यालय में अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। तो इन सारी खबरों के बाद हम इतना ही इस वीडियो के माध्यम से पाठक जी से एक सवाल रखना चाहते हैं। पाठक जी से एक सवाल है कि अगर आपको शिक्षकों की चिंता नहीं है ना सही, क्योंकि आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट की जो स्कूल है सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जिसे आपने मॉर्निंग शिफ्ट नाम दिया है, मॉर्निंग कहा है, लेकिन वो विद्यालय समाप्त हो रहा है 1:30 बजे। इस दौरान जो गर्मी की अभी जो थपेरा पड़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जो गर्मी का टेम्परेचर है आपने खुद नापा होगा थर्मामीटर पर, उसे आपने नाप करके देखा भी होगा। आप तो एसी में रहते हैं, आपका एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रखा गया होगा ताकि आपके रूम का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल स्थिति में रह सके। लेकिन सरकारी विद्यालयों में कौन सा एसी लगा हुआ है? बहुत जगह पंखा तक का व्यवस्था नहीं है। वैसे परिस्थिति में जो बच्चे हैं खाली पेट आते हैं स्कूलों में। जब तक खाना मिलने की जो समय होती है 10 बजे, तब तक बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। उसके पहले बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो जा रहा है, उल्टियाँ हो रही है। तो शिक्षकों को आप सज़ा जरूर दे रहे हैं। शिक्षक को जिस तरीके से उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी आउटपुट लेने के लिए जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो गरीब तबके का बच्चा है और उस बच्चे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो कहाँ तक उचित है? आज मानवाधिकार वाले लोग कहाँ गए हैं, कहाँ सोए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को मानवों के अधिकार की बात करने वाले मानवाधिकार आयोग सोई हुई है। जो कोर्ट एक मामूली सी बातों के लेकर के भी स्वतः संज्ञान लेती है, आज इतनी बड़ी घटनाएं सब हो रही हैं, बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्कूलों का संचालन जो RTE एक्ट है उसके विपरीत इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। अब ऐसे परिस्थिति में सवाल तो बनता है, सवाल नीतीश कुमार जी से भी है और सवाल शिक्षा विभाग से भी है कि क्या इस तरीके से शिक्षा विभाग को चला करके बच्चों के बीच जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार की जा सकती है, या जो शिक्षक हैं उन्हें आप सुधार सकते हैं? शिक्षक को जो सुधारने की दिशा में आपका कार्य चल रहा है उसमें बहुत हद तक सुधार हो चुका हुआ है, लेकिन अति हर चीज़ में करना उचित नहीं होता है। उसी तरीके से शिक्षकों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना भी उचित नहीं है। आप उन सारे नियमों को ताक पर रख चुके हैं जिस नियम के आलोक में कभी जो जिला के जिलाधिकारी होते थे, अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंड की वजह से वो अपने अधिकार क्षेत्र से छुट्टी दिया करते थे, उन अधिकारों को भी आपके द्वारा छीन लिया गया है। अब कोई DM अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके ये स्कूलों को बंद नहीं कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा विभाग से आदेश लेना होगा। तो उन्हें क्या पड़ी हुई है कि शिक्षा विभाग से आदेश ले? उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो अपने हिसाब से जब आप DM के काम में खलल डालेंगे तो वो क्या जो इनको लगा हुआ है कि हाँ हम अपना आदेश निकाल दें, तो वो आदेश नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चों की स्थिति जो सामने आप देख रहे हैं, जो स्थिति स्कूलों की बन रही है, ये तो एक वानगी है, एक दो घटना है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं हो रही हैं और कई घटनाएं अभी होनी हैं। आपको यहाँ तक बता दें कि शिक्षक भी स्कूल पकड़ने की आपाधापी में एक्सीडेंट होकर के काल के गाल में समा गए हैं। कितने एक्सीडेंट होकर के
हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग को चलाया जाना और शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कर पाना, ये मेरे समझ से तो कतई नहीं लगता है कि ये उचित है। आम जनता भी इस पर राय व्यक्त करे, कमेंट के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं कि क्या हर काम जो के पाठक जी के द्वारा किया जा रहा है क्या वह उचित है, क्या वह सामाजिक स्तर से, जो बिहार की परिस्थिति है उसके स्तर से, क्या इस तरीके का आदेश दिया जाना। जब गर्मी नहीं पड़ रही थी तो गर्मी की छुट्टी दे दी गई, हालांकि बच्चे के लिए गर्मी की छुट्टी सभी बच्चे के लिए नहीं थी, कुछ बच्चे के लिए स्कूल करना ही था और शिक्षक लोग तो स्कूल किए ही हैं। तो गर्मी की छुट्टी नाम मात्र का था, स्कूल लगातार खुला ही हुआ था। गर्मी की छुट्टी अब स्कूलों में समाप्त कर दी गई है, कहने मात्र की अब गर्मी की छुट्टी है। लेकिन जो अभी मई जून की जो गर्मी है और जो गर्मी की स्थिति बनी हुई है, स्कूलों से 1:30 बजे छूटने के बाद घर पर पहुंचने की जो स्थिति होती है शिक्षकों की, वह स्कूल से निकलने की ही स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन भूखे प्यासे गए हुए शिक्षक मजबूरन घर को लौटने को चलते हैं और रास्ते में उन्हें लू लगती है, रास्ते में वे डिहाइड्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, कई तरीके के परेशानियों के शिकार हो जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर माननीय के पाठक जी से हमारा आग्रह है कि वे इन सारी बातों को ध्यान में रख करके नियम बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और इस विभाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी चल रही है। जो आपका आदेश निर्गत होता है उसका पालन सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार का पैसा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि सरकार के जो कार्यपालिका है उनके कार्यों की जो आदेश आ रही हैं उन सारे आदेशों को मान रहे हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों को आप बड़े पोस्ट पर हैं, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक मानवीय स्थिति से सोचिए कि क्या ये सारी बातें जो हो रही हैं क्या वह उचित है। ये एक सवाल छोड़ करके मैं इस वीडियो पर जा रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।